आज हम उनकी पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं जिन्होंने मऊ को असली में मऊ बना डाला, जिन्होंने मऊ को एक अपनी अलग पहचान दी। श्री कल्पनाथ राय जी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है उनके आवास पर। और उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ से फूल माला और कुछ जो पुष्प है वो अर्पित करेंगे। अभी डिस्कस के ये जस्ट सामने हैं। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठेंगे और श्री उनके आवास पे ही, जो कि श्री कल्पनाथ राय जी के आवास पे पहुँचेंगे और उनको फूल माला से अर्पित करके उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। कि उनके आवास पे हम आ चुके हैं। अभी जैसा कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये देखिए उनकी तस्वीर लगी हुई है जो कि यहीं पे फूल माला अर्पित किया जाएगा। कुछ लोग आके यहाँ से फूल माला अर्पित करके जा भी चुके हैं। अभी श्री सीता राय जी आएंगे जो इनकी बहू हैं। और यहाँ पे कॉफ़ी का स्टॉल लगा हुआ है और बाकी सब ये देखिए बाहर का दृश्य देखिए, पंडित जी पूजा करा रहे हैं। और जो श्री डॉक्टर सीता राय जी हैं, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की तस्वीर पे फूल माला अर्पण कर रही हैं। रणक्षेत्र ठंडा हो गया वीरों की खून से, रणक्षेत्र ठंडा हो गया वीरों की खून से, जननी भी पावन हो गई वीरों की खून से, जननी भी पावन हो गई वीरों की खून से, जननी भी आचर रंग लिया वीरों की खून से। दिल चाहता रणक्षेत्र की तस्वीर खींच लो। जागो जागो भारतवासी मातृभूमि पद नमन करो। जागो जागो भारतवासी मातृभूमि पद नमन करो। जैसी करनी कल्पनाथ की वैसा मुझ में भाव भरो, जैसी करनी कल्पनाथ की वैसा मुझ में भाव भरो। मऊ शहर को जिला बनाया, घर घर में बिजली लगवाया, छोटी लाइन से बड़ी बनाया, गांव गांव सड़कें बनवाया, मऊ में दूरदर्शन बनवाया, मऊ में दूरदर्शन बनवाया। और जहाँ नाचते ही किंकर वहाँ तो एक नचवाया। ये देखिए स्वर्गीय श्री कल्पनाथ राय जी के आवास का बाहर का दृश्य देखिए। बाहर सुबह से कम कुछ नहीं तो 200-300 लोग आ चुके हैं और बहुत सारे लोग जा चुके हैं। और ये देखिए ये अंदर का दृश्य है जो कि अभी ये लोग आ रहे हैं और इनको फूल माला अर्पण करेंगे पुण्यतिथि के दिवस पे। और सभी लोग यहाँ आ रहे हैं इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि काफ़ी अच्छे तरीके से मनाई जा रही है। जो कि ना कभी मऊ के नेता हुआ ऐसा जो कल्पनाथ राय जी थे। उन्होंने पुल का निर्माण किया जो कि ओवरब्रिज मऊ में था, और उन्होंने रोज़ गार्डन का उन्होंने ही सब किया। रोज़ गार्डन उन्हीं के द्वारा बनवाया गया और तहसील जो मऊ में थी उन्हीं के द्वारा मऊ में आई। मऊ का ज़िला जो है चेंज होके आजमगढ़ ज़िले से मऊ ज़िला बना। बहुत सारे काम कल्पनाथ राय जी ने किए जो कि ये अपने मुखारबिंद से बताए नहीं जा सकते, वो कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे काम उन्होंने किए जो कि न आने वाले समय में शायद कोई कर पाए। और मऊ के लिए वाकई वो एक मसीहा बन के थे और मसीहा हैं और मसीहा रहेंगे। 11 बजे जगह है ना? कितने बजे नींद खुली? लेट चला 11 बजे ना दादाजी? लेट चला 12 बजे जगह ना? लेट चला। अगर वे लोग जग गए थे, रात में सो गए थे लोग। सोए कितने बजे आपसे बताइए ज़रा। देखिए इन लोग के सामने कितनी अच्छी अच्छी डिश रखी हुई हैं।
देखिए समोसी रखा हुआ है और लड्डू रखा हुआ है। ये देखिए लोग मस्ती में हंस रहे हैं और खा रहे हैं अकेले अकेले। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ नहीं तो हम लोग अलग तो नहीं मानते, हम लोग एक ही परिवार से हैं और आपका बड़ा स्नेह रहा है, तो आज हम लोग अपने घर पे उपस्थित हैं। और जिन्होंने मऊ को मऊ बनाया है, वास्तविक रूप से जो मऊ की पहचान थे हैं और हमेशा रहेंगे, उनकी छवि शायद कोई रिप्लेस करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। तो आदरणीय माननीय श्री कल्पनाथ राय जी की आज पुण्यतिथि पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी जितने भी परिचित लोग थे आ रहे हैं, जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा आज आप आदमी आपसे बात करें। बहुत अच्छी हैं और इनके अंदर एक बचपना भी है जैसा मैं फील करती हूँ। और हमेशा प्रसन्न रहती हैं और दूसरों को भी करती भी हैं। तो आप इनसे पूछे कुछ। क्या बताएं आपको कि आज हम लोग क्या सुना रहे हैं। हाँ आज के बारे में। आज हम लोग विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी की जयंती मना रहे हैं। और कुछ 81वीं जयंती है आज उनकी। आज से 81 वर्ष पूरे। जी, तो हम लोग उस समय उपस्थित तो नहीं थे, लेकिन जब से यादें लेकिन उपस्थित, जब से याद आ रहा है या जब से हम लोग बड़े हो रहे हैं तो यही सुनते हैं, क्योंकि पहले हम लोग का जिला भी यहाँ नहीं था और जो भी आँखों से दिखाई देता है मऊ में, वो सब कहीं ना कहीं हर कोने कोने में उनकी एक पहचान, एक छवि अभी भी दिखाई देती है जो उन्होंने कार्य करवाया था मऊ के लिए। और सभी चाहे किसी भी पार्टी के हों लोग, सभी लोग, ऐसा कोई नहीं है जो उनकी प्रशंसा ना करे और कोई छिंदान्वेषण वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, ऐसा कोई आज तक मुझे मिला नहीं है। तो इसलिए वो उनका छवि ऐसा था और वास्तव में वो विकास पुरुष के नाम से हैं भी प्रसिद्ध। और उनके बिना जैसा नाम है उनका तो उनके बिना मऊ अनाथ ही हो गया था एक तरह से शायद। अभी जो है हम लोग इस समय उपस्थित हैं जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। वो पूरे मऊ को बनाने वाले, उनके विषय में मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने जो किया मऊ के लिए शायद आने वाले समय में कोई कर पाए। तो आज थोड़ी सी हम लोग सबके अपनी विचारधारा सुनेंगे और देखेंगे क्या क्या उनके बारे में। हम लोग जानते तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ उनकी यादें जो है आज भी हमें सुनने को, देखने को और बातें सारी मिलती हैं। तो मेरे ब्लॉग्स में आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी देखते रहिए। आप कुछ दो शब्द उनके बारे में, अभी तो हम लोग छोटे ही हैं, तो आप लोग उनके बारे में जो भी कुछ कहना चाहें। उनकी आज पुण्यतिथि है और हम लोग बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। मेरा गांव यहीं पे, यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक कुंडा कुचाई गाँव है और हम लोग वहाँ के इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। उस समय कल्पनाथ राय जी चुनाव लड़ते थे यहाँ पे और इतना जुनून रहता था उनके बारे में कि हम लोग अपने कॉलेज को छोड़ करके उनके चुनाव प्रचार में चले जाते थे। निश्चित रूप से हमारी जो जिले की हमारी जनता है वो उनको बहुत प्यार करती थी। उन्हें दल से भी निर्वाचित करके सदन में भेजा और जब दल से वो बाहर हुए तो निर्दल के रूप में भी यहाँ की जनता ने उन्हें स्वीकार करके सदन में भेजा था। और यही कारण था कि उनके विकास पुरुष की जो एक छवि थी, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। इस नाते उनका जज्बा एक अलग था और हम सभी उन्हीं की प्रेरणा से छात्र राजनीति में भी आए। मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका कार्य हम सबको प्रेरित करता रहा और उन्हीं के
मार्गदर्शन जो हम उन्होंने दिया उसी को लेकर हम लोग भी समाज में सेवा का भाव लेकर आए और आज उनकी जयंती पर हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम सभी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। जी जी बहुत। तो अभी जो है देखिए ना, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि हमसे सभी लोग बड़े ही हैं उम्र में। अभी मैं काफ़ी छोटा हूं, लेकिन उनकी आज जो है जयंती मनाई जा रही है। तो फिर अभी जो आप मैं आजमगढ़ का निवासी हूं और आजमगढ़ जिले का भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा। आज मैं श्री कल्पनाथ राय जी के जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। डॉक्टर सीता राय जी जो श्री कल्पनाथ राय जी की बहू हैं, ऐसा कार्यक्रम हर वर्ष करती हैं। क्षेत्र की और मऊ जनपद और आजमगढ़ जनपद के हजारों लोग इस जन्म जयंती के कार्यक्रम में आते हैं। वाकई में स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बारे में जो एक राजनेता और एक जनता से जुड़ करके जो जनता के दिलों में बैठते थे और विकास के लिए जो संकल्पित होते थे। जब आजमगढ़ मऊ एक में था, मैं तो सोचता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में ओवरब्रिज का नाम लोग सुनते थे। मऊ जनपद में विकास की कड़ी को अगर जोड़ना किसी ने शुरू किया तो ओवरब्रिज मऊ जनपद में बना करके उन्होंने शुरुआत की और एक हर नेताओं के आईना दिखाने पर उन्होंने काम किया था। और जनप्रतिनिधि क्या होता है और दल की बात तो छोड़िए, सबके दिलों में बैठते थे। दल से ऊपर उठ करके वो हमेशा कार्य करते थे और जनता की समस्याओं के लिए। और वो कहा करते थे अपने कर्मचारियों से, अपने अधिकारियों से कि जब कल्पनाथ राय किसी कार्य के बारे में सोचता है तो 22 टेबलों पे फाइलें दौड़ती है और उस मऊ जनपद के विकास के लिए संकल्पित थे। कम समय में उन्होंने मऊ जनपद के लिए बहुत विकास किया और जनता भी उनके साथ दिल से जोड़ करके उनको अपना नेता मानती थी, उनके साथ रहती थी। मैं आज उनके अपना सिर झुका करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनके परिवार को, उनकी बहू को और ऊंचाई पर ले जाए। हम सबकी शुभकामनाएं हैं और इसी तरह स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के पद चिन्हों के चल करके क्षेत्र की जनता उनके किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। चलिए वो सब तो ठीक ही है, थोड़ी हंसी मजाक के साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि यदि 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाती हैं तो देखिए गपशप शुरू हो जाती है। ये देखिए कैसे गपशप चल रही है, क्योंकि थोड़ा मनोरंजन करना भी दर्शकों का ज़रूरी होता है, नहीं तो वीडियोस बोर लगने लगती है। सो बोरिंग ना हो इसलिए मैं आप सभी का मनोरंजन कर रहा हूँ। देखिए रोम रोम में समाए मेरे राम हैं, मेरी सांसों में समाए घनश्याम हैं। रोम रोम में समाए मेरे राम हैं, मेरी सांसों में समाए घनश्याम हैं। जैसे तारों में चंदा, जैसे नदियों में गंगा, लहरों लहरों में समाए मेरे राम हैं, मेरी सांसों में समाए घनश्याम हैं। डाली डाली
थैंक यू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार